बाबा तो ये तो आपको जानते बताने की जरूरत नहीं है। बाबा ने तो ऐसी ऐसी शक्ति दिखाई है लोगों को, आप कितना भी। एक बार की बात है, हम बालाजी जा रहे थे। अच्छा। तो 2 गाड़ी थी हमारे साथ। जैसे ही बालाजी से हम वहाँ पहुंचे हैं, अकस्मात एक बिल्ली आई। बोलो बिल्ली आ गई, मैं रोक ले भैया गाड़ी, बिल्ली आ गई। सुकून माना गया बिल्ली का। और थोड़े दूर चले, फिर एक और बिल्ली आ गई। भाई मैंने क्या, अब क्या करोगे? तो मैंने कहा रोको, अब इस 2 रास्ते हैं वहां जाने के, रोड से जीटी रोड 2 रास्ते। अच्छा। वापस मुड़काओ। अब थोड़ा हमने पूछी, बोले ये रास्ता बंद है आगे से। तो बाबा का ही तो वो है, बिल्ली भेजना, वो करना चमत्कारी तो है बाबा का, वो संकेत देना। हाँ संकेत देना। फिर वो अगर वहां से दूर से अंदर से रास्ता है, फिर लौट के आते हैं कई किलोमीटर से, तो इसलिए वो बिल्ली का संकेत। देखो भगवान बालाजी महाराज, कोई भी प्रभु, वो तो किसी को भेजते हैं, बिल्ली का भेज किसी को कैसे ही भेजते हैं। अब आपको पता है प्रमाण कि आपको पता है रुद्र का रूप तो है ही, जी जी है जी। जब हम मंदिर पे आए तब की बात है, तो हम बाहर बैठे थे चमत्कार दिखाने बाबा का। तो हम किसी को जानते भी नहीं थे। एक कमरा भर रहा था, तो उसमें गेट वो बोला मिस्त्री के, इसमें पंडित जो कुछ निकालना है आप निकाल लो, फिर इसके 4 बजे से पहले खुलेगा नहीं, नया गेट लग रहा है। हम वहाँ बाहर पेड़ के नीचे, माता जी थी हमारी और बच्चे, तो हम पेड़ के नीचे वहाँ खाट पे बैठे। तो अब एक पंडित जी सादरा से आए, बेचारे बहुत भागवताचार्य पंडित जी थे। अब मुझे बड़ी शर्म सी महसूस हुई कि ना तो मेरा जो कुर्ता था वो अंदर टंगा, जेब में पैसे नहीं थे, मैं बनियान और तहमत में ऐसे ही बैठा था पेड़ के नीचे। तो मैंने कि भाई अब चाय, हम पानी में निकला था, चाय की दूर की बात है, किसी को जानते नहीं थे। आप यकीन न करोगे, तो एक माता जी, थोड़ी देर हो गई पंडित जी बचे, 1 आध घंटे बाद एक माता जी आई, बोले पंडित जी ये लो दूध। अच्छा। मैंने कहा वाह प्रभु तेरी लिया। अब दूध को तो वो कमरा तो बंद था, फिर सामने खन्ना जी घर है, तो हमने पंडितानी भेजी। मैंने कि भैया दूध में पत्ती डलवा दे, बोल दे हम मंदिर में आए। तो फिर उसमें पत्ती डाल दी बेचारी ने, हमने चाय वाय पी। तब बता रहे भगवान अकस्मात प्रभु तो गए, देखो भगवान। और उसके बाद माता जी को हमने कभी देखा नहीं उनको जीवन में। देखो जी, अगर वो जो लोग दूर से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो भक्त बाबा के दर्शन करो और मन में ये कर लो कि बाबा मेरा जो भी मनोकामना है उसके निवृत्त अपनी उसकी संकल्प कर लो। संकल्प माने एक नारियल ले लो। अच्छा। हाँ, श्रीफल वाला नारियल होता है, एक होता है पानी वाला। अच्छा। एक जैसे श्रीफल वाला नारियल है, श्रीफल, चीकना जो होता है, सूखा होता है। ये तो गोला नहीं, नारियल होता है। तो उसमें 101 रुपये लपेट करके और अपने मन में जो भी कामना है अपने घर के मंदिर में रख दो। जब उनका कार्य पूरा हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। आओ के वस सबरे घर आए, प्रेम से झूठे बेर भी खाए। भाव के वस सबरे घर आए, प्रेम से झूठे बेर भी खाए। सबरी के जन्मों के, सबरी के जन्मों के
जय सिया राम। जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काय को डर। काहू डर। हनुमान जी की महिमा जानने के क्रम में एक और प्रसिद्ध मंदिर में हम उपस्थित हैं और ये गाज़ियाबाद राजेंद्र नगर का पंचशील पार्क है। राजेंद्र नगर साहिबाबाद। और ये शिव शक्ति मंदिर है और हनुमान जी यहाँ साक्षात बालाजी महाराज यहाँ साक्षात विराजमान हैं। और हनुमान जी की महिमा बताने के लिए हमारे साथ पूज्य पंडित जी हैं, पंडित गिरधारी लाल शर्मा जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय श्री राम। पंडित जी, बालाजी तो कलयुग के साक्षात देवता हैं। आप भक्तों की कल्याणार्थ बताएं कि भक्त अगर हनुमान जी की शरण में जाएं तो उन्हें क्या प्राप्त होता है? देखो जी, हनुमान जी महाराज एक ऐसे देव हैं, चिरंजीव हैं। ये जी अजर अमर ये चिरंजीव हैं। इनकी अगर कोई भक्ति श्रद्धा भाव से करता है निश्चित ही उनको अवश्य फल प्राप्त होता है। कलयुग में यही ऐसे देव हैं जो अजर अमर हैं और भगवान के प्रति बालाजी श्रद्धा भाव होना चाहिए। भक्ति से। वैसे शास्त्र तो ये भी कहते हैं कि बाबा को जहाँ चूड़ा चढ़ता है औरतों को वहाँ नहीं रहना चाहिए, लेकिन ये तो कलयुग है। अच्छा। इसलिए बाबा का जब श्रृंगार हो, चोला हो, वहाँ औरतों को खड़ा नहीं होना चाहिए। उस वक्त नहीं रहे। हाँ, उस समय। बाकी पूजा कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं। पूजा करने बाबा का हम तो पाठ कर सकती हैं, लेकिन बाबा कलयुग में सद प्रमाण देते हैं। देखो, अगर किसी की पत्री में मंगल दोष है और उसकी मंगल दोष की समाप्ति के लिए भक्तों को श्री हनुमान जी के चरणों में 7 मंगलवार लाल वस्तु, जिस मसूर की दाल है, अच्छा, वो अर्पित करें, बाबा का चोला चढ़ाएं, तो इससे मंगल दोष खत्म तो नहीं होता है, उसका प्रभाव क्षीण हो जाता है। अच्छा, क्षीण हो जाए। हाँ, क्षीण हो जाता है उसका प्रभाव, लेकिन वो खत्म नहीं होता है। अच्छा। अगर बाबा को सच्चे मन से, सच्चे भाव से अगर भक्तजन बाबा के लगातार 7 मंगलवार नेम से, अगर किसी को कर्ज मुक्त या कर्ज से बहुत ही परेशान है मानव, अगर जाकर के बाबा के हनुमान जी के चरणों में जाकर के बाबा के लिए चोला चढ़ाए और बाबा के लिए लाल कपड़े में और मसूर की दाल रखे, बाबा से प्रार्थना करे, कर्ज मुक्ति प्राप्त होती है। अच्छा पंडित जी, थोड़ा इसको विस्तार से बता दें। कोई भक्त अगर परेशान है तो आपने कहा कि 7 मंगलवार जी एक संकल्प ले ले जी, और ये कब, सुबह या शाम चुकी जाता है? ये जी सुबह 12 बजे से पहले करना चाहिए। देखो, चोला बाबा का जो होता है 12 सुबह के टाइम ही चढ़ना चाहिए, 12 बजे से पहले। लोग शाम को चोले का मतलब होता है, बहुत से मैंने देखा है भक्त कि 12 बजे आ गए, 1 बजे आ गए। चोले का जो श्रृंगार टाइम एक ही होना चाहिए और एक बार ही चढ़ना, चोला बार बार नहीं। मान लीजिए हम अपना स्नान में एक बार अपने नहाएंगे तो हमको अच्छा लगेगा, आप बताइए। तो इसलिए, लेकिन भक्त लोगों को मेरी जो प्रार्थना है भक्तों से, सिर्फ चोला एक ही टाइम 12 बजे चढ़ना चाहिए, शाम को चोला नहीं चढ़ना चाहिए। अगर कोई किसी का भाव है, श्रद्धा है, तो बाबा के चरणों में अर्पण कर दो। पंडित जी अगले नेक्स्ट मंगल शनिवार को चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो, बाबा हनुमान जी महाराज साक्षात ऐसे, आप लगा लो बाबा पर विश्वास श्रद्धा से आप कोई भी संकल्प कर लो बाबा के लिए। अच्छा। कि मुझे बाबा, ये तो विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा। अगर तुम्हारे अंदर विश्वास है तभी तो फल मिलेगा। तुम बाबा के मंदिर में जाइए, बाबा से विश्वास करिए। देखो, हम लोग जो पुजारी लोग हैं बाबा के नाम से तो करते हैं। बाबा अगर झाड़ा लगा रहे हैं तो बाबा ही तो शक्ति दे रहे हैं। हाँ, कि फल मिलता है, विश्वास है। अगर विश्वास नहीं, आप कुछ भी कर रहे हो, कोई फल कहीं नहीं मिल सकता। इसलिए श्रद्धा भाव से बाबा की मंगलवार दिन पूजा करो। शनिवार भी बताएगा बाबा को। अगर देखो, किसी मानव पर शनि चल रहा है, अच्छा, और शनि ऐसा ग्रह है, गलत ग्रह नहीं है। हाँ। शनि कभी भी किसी को गलत फल नहीं देता है, लेकिन उसके नियम है। शनि न्यायप्रिय देवता है। और बाबा, एक बार क्या हुआ था कि लंका में रावण ने शनि देव को अपनी शक्ति से पकड़ लिया, बांध दिया, उल्टा लटका दिया। उल्टा लटका दिया। हाँ जी। तो वहाँ पे जब हनुमान जी गए तो वन की त्रायमान, बचाइए बचाइए। वन को, ये कौन? मैं शनिदेव हूँ। तुम शनिदेव हो तो ऐसे कैसे? तुम तो बहुत महाशक्तिशाली हो। वन, ये ब्राह्मण, देखो सब भगवान हनुमान जी बोले कि आप एक काम करिए, आपको हम छोड़ तो देंगे, लेकिन अपना प्रकोप इस रावण पे कर दीजिए, जिससे ये कि इसका विनाश हो जाए, हमारी माँ सीता हमको मिल जाए। फिर उन्होंने वचन भी दिया, हनुमान जी ने यह कहा था कि आज के बाद
कि जो भी शनिदेव महाराज तुम्हारी पूजा, उसको मेरे भक्तों पर कभी आप गलत दृष्टि नहीं डालोगे। तब उन्होंने शनिदेव ने उनसे वचन प्रार्थना करी थी कि प्रभु मैं वचन देता हूँ कि कोई भक्त अगर शनिवार के दिन अगर आपके मंदिर में जाके चोला चढ़ाता है और उस पर मैं कभी दृष्टिगत दिखाऊंगा ही नहीं, उसका कभी भी कैसा भी संढैया हो, साढ़े साथी हो, गलत असर नहीं। लेकिन शर्त है इसमें, लोगों को पता नहीं मुझ पर शनि चल रहा है। शनि को हम अगर तेल दान करते हैं तो शनिवार के दिन किसी भक्त को प्याज लहसुन का, मीट मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वैसे मानव को मीट मदिरा कभी खानी भी नहीं चाहिए, मीट मदिरा, लेकिन प्याज लहसुन को त्याग देना चाहिए। और शनि जब ही फल दिखाएगा असली, जब हम कार्य सही करेंगे। मैंने कह दिया कि भाई साहब आपकी पत्री में राजयोग है, शनि अच्छा बैठा है, उच्च का बैठा है, अपने घर का मालिक बैठा है। मकर कुंभ का शनि अपने घर का मालिक होता है, तुला उच्च का होता है। मान की महाराज, लेकिन अगर मैं कार्य गलत कर रहा हूँ, कर्म मतलब हो गया कि जैसे मैं किसी का अपमान कर रहा हूँ, सम्मान किसी को नहीं दे रहा हूँ, झूठ साँच बोल रहा हूँ, तो राजयोग भी गलत फल दिखाएगा, राज होगा ही नहीं, नीच का फल दिखाएगा शनि। इसलिए शनि न्याय देवता अच्छे कार्य मानव को करना चाहिए। ये तब उन्होंने जाकर के हनुमान जी ने शनिदेव को मुक्त किया था। तब से शनिदेव का प्रकोप, जो लोग बाबा को सुमरते हैं, बालाजी महाराज को, उन पर शनिदेव कभी गलत दृष्टि दिखाते नहीं है, ये शास्त्र कहते हैं। अगर देखो किसी की जन्म पत्री में अगर मंगली विशेष जो होता है, विशेष जो मंगली दोष होता है, वर कन्या किसी मंगतों के शादी में, उसमें क्या होता है कि बहुत से मत कहते हैं कि 28 साल बाद मंगल प्रभाव कम होता है, छिड़ो लेकिन खत्म नहीं होता है। अच्छा, अगर कोई मंगली है तो उसकी मंगल के जाप करने चाहिए, मंगल के जाप करा के। और अगर पुरुष है तो स्त्री, केली का पेड़ होता है, एक केला केली दो होते हैं, एक केली होती है, केला होता है। केली के संग उसके जो जाप करा के ब्राह्मण द्वारा और उसका फेरे परवा दे तो उसको मंगल का प्रभाव को कोई दिक्कत नहीं कि उसको मंगल, लड़की बगैर मंगली भी चल जाएगी। लेकिन अगर लड़की कन्या मंगली है तो उसके भी यही मंगल के जाप करवाएं ब्राह्मण द्वारा, और उसको सालग्राम भगवान से गोपाल जी की शादी करा तो उसका मंगल दोष मुक्त हो जाता है, चीड़ हो जाता है, यानी कि तो कोई शादी व्यवधान नहीं होता, ये मंगल का प्रभाव होता है। और जो मंगल है, करक का मंगल नीच का होता है, और मंगल जो नीच का होता है वो नीच फल दिखाता है। उसको उच्च करने के लिए मंगल देव की पूजा करें, और मूंगा, त्रिकोण मूंगा उंगली में तर्जनी मध्य अना कनाम, तर्जनी मध्य अनाम का उंगली में धारण करना चाहिए। तो उससे मंगल का प्रभाव उसको असर, जो नीच का उच्च का असर दिखाएगा। तो ये है, कहते हैं बाबा की जो पूजा, बालाजी महाराज साक्षात ये ऐसे, मेरे पास बहुत भक्त आते हैं। अच्छा। हमारी कोई फीस नहीं, जो दे ठीक है, भगवान बाबा की कृपा से मैं कहता हूँ सब लोगों को फायदा मिलता है यहाँ पे। आज शनिवार है, आज 5 बजे से लोग आएंगे, 9-10 बजे तक लोग आते हैं, खूब भीड़ होती है, जो श्रद्धा से जो दे अर्पण बाबा के लिए, और खूब लोगों को लाभ मिलता है। एक तो बहुत अच्छी आपने बात बताई कि हनुमान जी का जब एक बार चोला चढ़ जाए तो जो भी भक्त दिन में आते हैं तो चोला सामग्री अर्पित कर दें, दोबारा न चढ़ाएं। देखो ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बार चढ़ गया है हनुमान जी, देखो अगर मान लीजिए आप या हम स्नान कर लेते हैं पूरा, अगर दोबारा तुरंत स्नान करें तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए बाबा को चोला सिर्फ एक बार चढ़ना चाहिए। अगर भाई किसी का भाव है तो वो चोला पैरों में छिमा दे और थोड़ा लगा, सिंदूर लगा दे, पंडित जी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। पूरा श्रृंगार सिर्फ एक बार ही होता है बाबा का। अच्छा पंडित जी, व्यक्ति जब संकटों में फंसता है तो हनुमान जी की याद आती है, हनुमान जी संकट मोचन है। एक जिज्ञासा रहती है कि हनुमान जी प्रसन्न कैसे होते हैं, कैसे कृपा करते हैं भक्तों पे? देखो जी, बाबा जो हनुमान जी महाराज हैं, बालाजी महाराज, वो तो श्रद्धा भाव के भूखे, मन में श्रद्धा हो और मतलब आदि उस दिन बाबा को प्रश्न कर, मंगलवार का बाबा का विशेष वार है, बाकी किसी दिन भगवान को, मंगलवार के दिन श्रद्धा भाव, और मेन है ब्रह्मचर्य का पालन करना बाबा के लिए। जो मेन है ब्रह्मचर्य का पालन करें और श्रद्धा भाव से भगवान को विशेष क्या है, सिंदूर, बाबा को सिंदूर चढ़ा दे। सिंदूर से आपको पता ही होगा, वो तो ज्ञात है सब लोगों को, बाकी माता सीता लगा रही थी, वो कहानी सबको पता ही है। तो उससे सिंदूर से बहुत प्रश्न होते हैं बाबा, जल्दी सिंदूर चढ़ाए
और सिंदूर देखो चमेली का तेल हो या देसी घी, उससे। और चोला लोगों को नहीं पता है, चोला का जो चढ़ता है पैरों से शुरू होता है, नीचे से, जी नीचे से थोड़ा लगाओ, फिर ऊपर से स्टार्टिंग चोले का जो बाबा के पैरों से शुरू होता है। यानी पहले बाएं पैर से शुरू करें। हाँ, दाएं पैर से, दाएं पैर से शुरू करें और फिर थोड़ा फिर बाकी बाबा सारे में चोला लगा दो वहाँ पे। और वैसे बाबा को जो ये बरक हैं, ये चांदी के नहीं है, ये बरक भी नहीं लगाना चाहिए, चांदी का अलग बरक। हाँ, चूंकि आजकल इसको लेकर शुद्धता को लेकर काफी बताते हैं कि पता नहीं, बाकी मैंने देखा ना कि चमड़े में डाल, चमड़े में हाथ से कूटते हैं, तो ऐसा शायद हो सकता है, मैंने देखा नहीं है। लेकिन इस चीज को नहीं करना। बाबा का जो विशेष जो है कि बाबा के लिए लगातार चोला चढ़ाइए, बाबा को विशेष घी का दीपक या चमेली का दीपक जल जलाइए, बाबा उससे प्रश्न बहुत जल्दी होते हैं। और बाबा को अर्पण कुछ ना हो, बाबा को विशेष तुलसी दल चढ़ा दो, तुलसी दल। हाँ, बाबा को विशेष तुलसी दल, उसी से प्रश्न हो जाएंगे बाबा। लेकिन भाव होना चाहिए, ये नहीं कि तुम आजकल क्या करते हैं पता है भक्त लोग, जो मैं देखता हूँ ज्यादातर, तो बाबा के लिए जो उनको पसंद है मिठाई वो लेके आते हैं। अच्छा। हाँ, नहीं बाबा तो देखो पता है हम लोग क्यों अर्पण करते हैं भगवान को, फूल माला पुष्प, वो सबको देने वाले, उनको क्या दे सकते हैं? जो हनुमान जी को पसंद है वो लाइए। हाँ, जो बाबा को, तो बाबा लड्डू ले आओ, चूरमा होता है बाबा को, बूंदी ले आओ, अरे कुछ नहीं, तुलसी का पत्ता चढ़ाइए। सबसे बड़ा जो होता है क्षमा करने, और बाबा तो हमारे ऐसे हैं प्रभु, 1 मिनट में क्षमा करते हैं भक्त को। भाई गलती इंसान से तो होती है, अगर गलती होकर के अगर वो बाबा के शरण में आ जाए, दोबारा कार्य ना करे, तो उसको ये लगा लो बाबा उस पर अति प्रसन्न होते हैं कि चल भाई सुबह का भूला शाम को आ जाए, भूला नहीं माना जाता है। अच्छा पंडित जी, हम लोग जहाँ इस मंदिर में बैठे हैं, यहाँ की भी कुछ विशेष महिमा है, चूँकि यहाँ पे मेहंदीपुर बालाजी। हाँ जी, देखो ये साक्षात मेहंदीपुर बालाजी हैं जी। हम 10-12 साल हमको यहाँ हो गए करीब। अच्छा। तो बाबा की ऐसी कृपा है, थोड़ी बहुत बाबा की एक आध नाम हम ले लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, हम लोगों की अर्जी भी लगवाते हैं कार्य की, और वो अर्जी मेहंदीपुर बालाजी जाती हैं। अच्छा। मेरे बड़े भाई शादा रहते हैं, वो बालाजी के परम भक्त हैं, तो उनके साथ जैसे भी हम भक्तों को वहाँ ले जाते हैं, तो बालाजी पहले छोटे बालाजी थे, उनकी कृपा से बालाजी बड़े आ गए हैं। और ये बालाजी ऐसे, आज शनिवार है तो लोग जिसकी मनोकामना, रोगी किसी से कोई फीस नहीं लेते हैं, डॉक्टर को आराम ना पड़ता, बाबा को आराम पाड़ते हैं। तो यहाँ पे अर्जी लगाई जाती है, लोगों को झाड़ा लगा देते हैं बालाजी महाराज, और भभूति वगैरह बालाजी की वहीं से लाते हैं, सबको देते हैं, तो बहुत ही आराम पड़ता है। तो पंडित जी, अर्जी की कुछ विशेष विधि होती है क्या? हाँ, अर्जी की विशेष होती है। बालाजी की अर्जी लगवाते हैं हम, तो अर्जी लगा करके उसके मनोकामना के लिए बोलते हैं कि भैया तुम्हारी जो मनोकामना ना उस पर लिखते करे, बाबा को दिखा के अर्जी बाबा स्वीकार करो, वो अर्जी यानी ये सादे कागज पर लिख करके। हाँ, सादा कागज पर लिख करके। अच्छा। और जिस अर्जी जैसे कार्य के लिए हम बोलते हैं उस कार्य लिख करके उसमें, और वो अर्जी फिर मेहंदीपुर बालाजी जा खुलती है। हाँ, तो लमसम सबके काम बन जाते हैं, एक आध के तो हम कह नहीं सकते, बाकी सब भक्तों के यहाँ काम देखो, अब आप लगा लो काम बनेंगे जब भी तो आप दोबारा यहाँ आओगे। अब इतनी लोग आते हैं तभी तो कार्य बनते हैं। नहीं, आप तो मूल बात पे हमेशा जोर दे रहे हैं, श्रद्धा विश्वास जितनी गहरा होगा, प्रबल होगा, उतनी ही जल्दी हनुमान जी, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास, देखो विश्वास से अगर हम कुछ आप दवाई भी खा लो ना, तो विश्वास को तभी कार्य करती है। अच्छा पंडित जी, चूंकि आपको बहुत सारे लोग देश विदेश में भी सुन रहे हैं, ऐसे लोग जो दूर बैठे हैं अपने घरों में दर्शन कर रहे हैं अभी बालाजी का, वो कैसे वहाँ से भी कुछ हो सकता है क्या कि अर्जी अगर मन से कुछ लग जाए? हाँ, अगर देखो जी, अगर वो जो लोग दूर से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो भक्त बाबा के दर्शन करो और मन में ये कर लो कि बाबा मेरा जो भी मनोकामना है उसके निवृत्त अपनी उसकी संकल्प कर लो। संकल्प माने एक नारियल ले लो। अच्छा। हाँ, श्रीफल वाला नारियल होता है, एक होता है पानी वाला। अच्छा। एक जैसे श्रीफल वाला नारियल है, श्रीफल चीकना जो होता है, सूखा होता है, ये तो गोला नहीं नारियल होता है। तो उसमें 101 रुपये लपेट करके और अपने मन में जो भी कामना है अपने घर के मंदिर में रख दो। जब उनका कार्य पूरा हो जाएगा, जरूर हो जाए, 41 दिन के अंदर कार्य पूरा अवश्य ही भक्त का होगा, और उसको लेकर के मेहंदीपुर बालाजी जाकर के बाबा के चरणों में अर्पण कर दे। तो वहाँ व्यवस्था भी है, अगर कोई वहाँ रखवाते हैं, लेकिन वहाँ पंडित जी से बात करके बाबा को वहाँ चढ़ा दे बालाजी में, कार्य पूरे हो जाते हैं उसके। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया उपाय है कि आप अपने घर में जहाँ पे हनुमान जी को आपने विराजित किया है, तो
तो ये सूखा नारियल सूखा नारियल श्रीफल वाला जो चिकना होता है जी, उसको श्रीफल बोलते हैं। उसमें पैसे मोली कलावा से बांध करके 101 रुपये और अपने नाम के लेकर के, अगर रोगी इंसान है, अगर मानव कोई विशेष रोगी है, उसका स्वास्थ्य खराब नहीं हो रहा है, स्वास्थ्य मतलब स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है, मतलब ठीक नहीं हो रहा है, तो उसको ठीक के लिए उसको कलावे से बांध कर 7 बार उसके उतारिए, सर्वांग उतार करके उसके ऊपर से उल्टी दिशा में सीधा 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 उतार करके और बाबा के वो अपने मंदिर में बाबा को स्वच्छ ठीक करो, नाशे रोग हरे शव पीरा और जपत निरंतर हनुमत बलवीरा, तो बाबा उसको अवश्य ठीक करते हैं। यानी जो भी मनोरथ है जीवन में, जो भी परेशानी है, ऐसा मनोकामना मन में रखते हुए, प्रार्थना करते हुए रख दें और फिर वहाँ मेहंदीपुर लेके चले जाएं जी बाबा के, जब आपका कार्य सिद्ध हो जाए तो जी। और वहाँ पंडित जी को कहिए कि वो अर्पित कर दें। हाँ, जो भी द्रव्य दक्षिणा आपको चढ़ाना है, जो भी है चढ़ा आपकी दें। श्रद्धा भाव है, इसमें ऐसा कुछ नहीं। जी जी। अच्छा पंडित जी, आपके भीतर ये कब से भक्ति जगी, क्या शुरू से या फिर कुछ विशेष कारण इसका बना? मुझे तो वैसे काफी दिन हो गए जब मैंने देखा कि लोग बाबा की, थोड़ा बहुत मेरे एक गुरु हैं, अच्छा, तो उन्होंने बताया भाई ऐसे ऐसे बात है, मैं ज्योतिष आचार्य था, मैं संस्कृत आचार्य करके आया हूँ बनारस से। अच्छा। तो मैं ज्योतिष, मैंने देखा कि लोगों को बड़ी, तो लोग परेशान इस समय पत्री का काम थोड़ा कम हो गया है, ये बढ़ गया, किया करा है वो, उसको देख कुछ नहीं, तो ये मामला बहुत खराब हो गया आजकल के। अच्छा। तो मैंने कि बाबा यहाँ आओ, बाबा के दर पर नमन को, बाबा सब ठीक करते। तब तो गुरुजी ने कुछ बताया, गुरुजी हमारे गुरुजी उन्होंने, भाई ऐसी बात है, तब से थोड़ा मुझे करीब ये लगा लो 15-16 साल इसमें करीब हो गई। तो जब से बालाजी जाते हैं, लोगों को भी ले जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। बाबा ने जी, देखो जी, बाबा तो ये तो आपको जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, बाबा ने तो ऐसी ऐसी शक्ति दिखाई है लोगों को, आप कितना भी। एक बार की बात है, हम बालाजी जा रहे थे, अच्छा, तो 2 गाड़ी थी हमारे साथ। जैसे ही बालाजी से हम वहाँ पहुँचे हैं, अकस्मात एक बिल्ली आई, बोलो बिल्ली आ गई, मैं रोक ली, भैया गाड़ी, बिल्ली आ गई, सुकून माना गया बिल्ली का। और थोड़े दूर चले, फिर एक और बिल्ली आ गई, भाई मैंने क्या, अब क्या करोगे? तो मैंने कहा रोको, अब इस 2 रास्ते हैं वहाँ जाने के, रोड से, जीटी रोड 2 रास्ते, अच्छा। वापस मुड़काओ। अब थोड़ा हमने पूछी, बोले ये रास्ता बंद है आगे से। तो बाबा का ही तो वो है, बिल्ली भेजना, वो करना चमत्कारी तो है बाबा का, वो संकेत देना, हाँ संकेत देना। फिर वो अगर वहां से दूर से अंदर से रास्ता है, फिर लौट के आते हैं कई किलोमीटर से, तो इसलिए वो बिल्ली का संकेत। देखो भगवान बालाजी महाराज, कोई भी प्रभु, वो तो किसी को भेजते हैं, बिल्ली का भेज किसी को कैसे ही भेजते हैं। अब आपको पता है प्रमाण कि आपको पता है रुद्र का रूप तो है ये, जी जी, है जी। जब हम मंदिर पे आए तब की बात है, तो हम बाहर बैठे थे चमत्कार दिखाने बाबा का, तो हम किसी को जानते भी नहीं थे। एक कमरा भर रहा था, तो उसमें गेट वो बोला मिस्त्री के, इसमें पंडित जो कुछ निकालना है आप निकाल लो, फिर इसके 4 बजे से पहले खुलेगा नहीं, नया गेट लग रहा है। हम वहाँ बाहर पेड़ के, माता जी थी हमारी और बच्चे, हम पेड़ के नीचे वहाँ खाट पे बैठे। तो अब एक पंडित जी सादरा से आए, बेचारे बहुत भागवताचार्य पंडित जी थे। अब मुझे बड़ी शर्म सी महसूस हुई कि ना तो मेरा जो कुर्ता था वो अंदर टंगा, जेब में पैसे नहीं थे, मैं बनियान और तहमत में ऐसे ही बैठा था पेड़ के नीचे। तो मैंने कि भाई अब चाय, हम पानी में निकला था, चाय की दूर की बात है, किसी को जानते नहीं थे। आप यकीन न करोगे, तो एक माता जी, थोड़ी देर हो गई पंडित जी बचे, 1-8 घंटे बाद एक माता जी आई, बोले पंडित जी ये लो दूध। अच्छा, मैंने कहा वाह प्रभु तेरी लिया। अब दूध को तो वो कमरा तो बंद था, फिर सामने खन्ना जी का घर है, तो हमने पंडितानी भेजी, मैंने कि भैया दूध में पत्ती डलवा दे, बोल दे हम मंदिर में आए। तो फिर उसमें पत्ती डाल दी बेचारी ने, हमने चाय वाय पी, तब बता रहे भगवान से अकस्मात प्रभु तो गए, देखो भगवान। और उसके बाद माता जी को हमने कभी देखा नहीं उनको जीवन में। हनुमान जी निश्चित ही कृपा करते हैं, वो करते। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका, राधे, बड़ा आनंद आया आपसे बातचीत करके। जय श्री। और आपकी वाणी को सुनने के बाद निश्चित तौर पे भक्तों के हृदय में भी श्रद्धा विश्वास बढ़ेगा। बाबा सबको निरोगी काया दे, सबको खुश रखे, सबको स्वस्थ रखे, पहला सुख निरोगी काया, बाद में माया जी। स्वस्थ है, सब कुछ है, तो बालाजी महाराज सभी भक्तों पे अपनी असीम कृपा बना के रखे।
यही आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय